इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ओके, कौन कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको। वाई एक्सिस में क्या है, ये आपका स्पीड है, और एक्स एक्सिस में क्या है, आपका ए टाइम है। देख रहे हैं, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। ओके, ग्राफ आपका ये दिया हुआ है, ये क्या है वाई एक्सिस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना कार ट्रेवल करता है ये निकालना है। फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब यहाँ तक टाइम देख रहे हैं, टाइम सेकंड में दिया हुआ है, 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फार मतलब क्या है, वही डिस्टेंस निकालना है, कितना ट्रेवल करता है ये फाइंड आउट हमको करना है। ओके, तो स्पीड और टाइम का ग्राफ जब दिया हो रहेगा तो क्या करेंगे हम, ग्राफ में जितना एरिया कवर हो रहा है उसको निकाल दें तो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो जब स्पीड और टाइम का जो ग्राफ दिया हुआ उसका यदि हम एरिया फाइंड आउट कर देते हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। जैसे 4 सेकेंड तक का डिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा। यहाँ तक का यदि हम फाइंड आउट कर देते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसा है, ग्राफ में जो एरिया है 4 सेकेंड तक वो कैसा दिख रहा है, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं। तो हम ट्रायंगल रहता तो क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते। लेकिन क्या है, एक कर्व है जिसका हम नहीं जानते हैं, इसका कोई फार्मूला हम नहीं जानते, तो करेंगे क्या, इसको चलते हैं यूनिटरी मेथड से। जैसे 1 से 2 सेकेंड तक आप चलिए, सबसे 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक देखिए कि कितना स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर से मिल के बना हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 मतलब 2 सेकेंड तक कितना है, 5 स्क्वायर है। ठीक है, 5 स्क्वायर बराबर कितना है, 2 सेकेंड। तो एक चीज और आपको दिमाग में आएगा कि कुछ जो स्क्वायर है वो आधा है और कुछ स्क्वायर क्या है, आधा से भी कम है। तो जो स्क्वायर आधा से ज़्यादा होगा उसको एक स्क्वायर जैसा कंसिडर आउट करेंगे, और जो स्क्वायर आधा से भी कम होगा उसको क्या करेंगे, स्क्वायर जैसा कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जब जोड़िएगा पूरा 4 सेकेंड तक, ठीक है, कितना, 4 सेकेंड तक, तो जो आपको आएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर वो कितना आने वाला है, वो आपको आने वाला है 62 स्क्वायर। जब आप इसको क्या कीजिएगा, गिनने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना स्क्वायर आ रहा है, 62 स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो क्या होगा, एक स्क्वायर का, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 5 स्क्वायर बराबर 2 सेकेंड होता है, तो एक स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 सेकेंड। देखते रहिएगा। ठीक है, एक कौन सा एक्सिस में गया, इन एक्स एक्सिस में निकाले जाके, इन एक्स एक्सिस में। ओके, अब चलते हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में चलिएगा तो स्पीड है, तो इन वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस में क्या होगा आपके साथ, देखिए जब वाई एक्सिस में चलिएगा तो कितना स्क्वायर है, 2 सेकेंड तक कितना स्क्वायर है, 2 सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड तक कितना स्क्वायर है, 1 2 3 स्क्वायर है। देख रहे होंगे, एक स्क्वायर, 2 3, 2 ही सेकेंड तक हम देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 स्क्वायर जो है, ठीक है, कितना कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया। तो एक स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर बराबर 2/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, इतना आ गया, एक स्क्वायर बराबर 2/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। एक स्क्वायर बराबर 2/5 सेकेंड आ जाएगा। तो ये बताइए, ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में ये क्या है, ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस में कितना निकाले हैं हमें, 2/5 सेकेंड। ओके, और वाई एक्सिस में कितना निकाले हैं, एक स्क्वायर बराबर, वो निकालने कितना, 2/3 मीटर पर सेकेंड निकाले हैं ना। तो बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया निकाल सकते हो, कितना होगा एरिया इसका, जब निकालोगे तो कितना आएगा, एरिया बराबर जो आ जाएगा आपका 2/3 इंटू 2/5। ठीक है, 2/3 इंटू 2/5 तो कितना आ जाएगा, 4/15।
कितना आ जाएगा 4/15। ये क्या आ गया, ये क्या चीज़ में है, 2/3 क्या चीज़ में है, 2/3 जो दिया हुआ है क्या चीज़ में, मीटर पर सेकेंड में। ओके, और ये क्या है, 2/5 क्या है, सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड इंटू क्या करना है, सेकेंड करना है। तो ये नीचे नीचे वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर। समझ गए। तो ये क्या है, एरिया, एक स्क्वायर का एरिया आपको पता चल गया जो 4/15 मीटर के बराबर, इतना डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस एक स्क्वायर का आ गया। अब आपके पास टोटल कितना स्क्वायर है, 62 स्क्वायर है ना। तो 62 स्क्वायर टोटल एरिया हम क्या बोले, या स्पीड और टाइम जब भी दिया हो रहा है उसका टोटल एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया बराबर टोटल एरिया क्या हो जाएगा, पूरा ग्राफ का 4 सेकेंड तक, ये कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर का एरिया तो निकाल दिए, कितना है, 4/15 मीटर है ना। तो 4/15 इंटू आप क्या कीजिएगा, 62। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 6 चौ 24। ठीक है, इतना आएगा ना, इतना बाई 15, इतना आ रहा है 248/15 आया, 248/15। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है बताइए, 1 बार में लगाएंगे, 16.53 मीटर आएगा। कितना आ जाएगा, 16.53 मीटर, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। हमको क्या करना है, ग्राफ में क्या करना है, एरिया को सेट करना है कि जो 4 सेकंड में कितना दूर तक एरिया को ये ट्रेवल्ड करेगा, इसको हमको करना शेडिंग कर देना है, सिर्फ कितना डिस्टेंस होगा ये। तो डिस्टेंस क्या बताएं, एरिया ये पूरा क्या हो गया आपका, ये जो एरिया दिख रहा है कितना हो गया, देखिए। तो इसको आप क्या करिए, सिंपली सेट कर दीजिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो आपका है, ये क्या है, 4 सेकंड तक वाला, वो क्या है आपका, यही, इसी को आप क्या कीजिएगा, सेट कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो गया, एरिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये वाला जो आपका हो जाएगा 4 सेकंड तक वाला, ये 4 सेकंड तक वाला एरिया ही, इसको शेडिंग कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर बी क्या है, इसमें देखते हैं। कह रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार को कौन सा पार्ट ऑफ द ग्राफ हमको दिखा रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप क्या समझते हैं, ये जो यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब आप क्या समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से चले अथवा कांस्टेंट वेलोसिटी रहे, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे स्पीड है, तो स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड कौन सा है, कांस्टेंट स्पीड कौन सा है, जैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ए स्पीड क्या है, हमेशा चेंज हो रहा है। पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर इस तरह से क्या है, बढ़ते जा रहा है इसका स्पीड। लेकिन यहाँ के बाद क्या हो रहा है, ये जो 6 सेकंड के बाद जो देख रहे हैं, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, ग्राफ जो ये क्या है, स्पीड है, इसमें वाई एक्सिस में क्या है, स्पीड है, इसके बाद क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो 6 सेकंड वाला जो ग्राफ है, 6 से 10 सेकंड तक, वो क्या है आपका, कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ है। मतलब ए से बी पॉइंट तक जो है आपका क्या है, कांस्टेंट स्पीड को बता रहा है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कहता है स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल। क्या है ऐसा सिचुएशन, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। कहता है पॉसिबल है, तो क्या एक एग्जांपल आप बताएं। तो पहला क्या है, पहला क्या है, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। कह रहा है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है लेकिन उसका जीरो वेलोसिटी है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, पॉसिबल होगा, क्या ऐसा कंडीशन है, हाँ पॉसिबल है। कहाँ पे, कौन सा, कब होगा ये पॉसिबल, ठीक है, ये क्या है, पॉसिबल है, कब है, बताते हैं। जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी हाइट से, मान लीजिए आप छत पे चढ़ गए, वहां से आप बॉल को ड्रॉप डाउन कीजिए। ड्रॉप्स जब भी वर्ड आए,
मतलब क्या है, उस समय वेलोसिटी तो आप ड्रॉप किए हैं, सिर्फ हाथ से छोड़ दिए हैं, समझ गए, उस समय वेलोसिटी क्या होगा उसका, जीरो वेलोसिटी होगा, ठीक है। लेकिन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसमें एक्सिलरेशन आएगा, जो क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होगा, वो नीचे आएगा। तो एक्सेलरेशन तो है वो हमेशा कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, और क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होगा, जीरो होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन में रहे और उसका जीरो वेलोसिटी उस समय हो, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हम क्या लिखेंगे, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टन डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कहता है कि एक्सेलरेशन क्या हो, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, समझ गए, ऑब्जेक्ट मूविंग सर्टन डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन हो इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कब होता है एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये बताओ कब पॉसिबिलिटी है। तो ये जो पॉसिबल है, ये जो संभव है, ये संभव कहाँ पे है, जैसे ये आप मान लीजिए सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका जो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो क्या होता है हमेशा सेंटर की तरफ, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी कहीं भी होगा तो टेंजेंट की तरफ, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका एक्सेलरेशन टेन इधर होगा, क्या होगा सेंटर की तरफ, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, देख रहे हैं वेलोसिटी हमेशा इधर होता है टेंजेंट की तरफ, ये टेंजेंट वेलोसिटी को दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर। तो कब होगा ये पॉसिबल, ये होगा ऑब्जेक्ट मूविंग सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये कब पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, कब पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी गाड़ी सर्कल में घूम रहा है वहाँ भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वहाँ पे एक्सेलरेशन इधर होगा और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है सेंट्रीपिटल की तरफ, सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है सेंटर की तरफ फोर्स लगते रहता है, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ क्या है क्वेश्चन 10, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4, इतना है 42,250 किलोमीटर का रेडियस है, ठीक है। कैलकुलेट इज स्पीड इफ इट्स टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, समझ गए। आपको पता ही होगा कि अर्थ के चारों तरफ क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है, पता है। तो आर्टिफिशियल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जो उसका रेडियस है दिया हुआ है, यही दिया हुआ है सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब कितना घंटा ले रहा है, 24 घंटा में घूम जा रहा है, जितना देर में अर्थ घूमने में टाइम लेता है उतना ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी ले रहा है। तो हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट स्पीड, वो कितना स्पीड से वो घूम रहा है, ओके, यही हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक सबसे पहले एक सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर, ओके। अब कितना टाइम ले रहा है, 24 घंटा ले रहा है, टाइम इसका दिया हुआ है 24 घंटा, ठीक है। अब बताओ कोई भी सैटेलाइट घूम रहा होगा भाई, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मान लो इस पोजीशन से चला है और फिर इस पोजीशन पे पहुंच गया, तभी तो एक रोटेशन होगा सर्कुलर ऑर्बिट में, पूरा रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, कितना करेगा बताओ, ये मान लो क्या है, ये सैटेलाइट है आपका, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा 2πr के बराबर, कितना होगा 2πr, क्योंकि यही होता है सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा उसी का तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, तो अब 2πr से डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है। आर यहाँ पे आर कितना है, आर रेडियस है जो आपको दिया हुआ है, कितना है 42,250, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम दिया हुआ है कितना 24 आवर। अब बताओ हमको स्पीड निकालना है, स्पीड का फार्मूला होता क्या है,
स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है 2 पाई आर कितना है 42,250। ठीक है, टाइम कितना है 24 घंटा। 24 घंटा है, लेकिन आपको आंसर दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में वो सेकेंड में है। ऊपर में जो क्या आएगा किलोमीटर में आएगा। ओके, ऊपर में जो ये क्या आएगा किलोमीटर में। ठीक है, क्योंकि 2 पाई आर करेंगे तो किलोमीटर में आया। ये आपका क्या आएगा घंटा में। तो कितना आएगा एक कुछ निकालने के बाद आपका कितना आएगा, वो आएगा क्या चीज़ किलोमीटर पर आवर में। ओके, लेकिन जब इसको आप 3600 से डिवाइड कर दिए तो ये जो आवर था 24 घंटा था, ये क्या हो गया आपका कन्वर्ट हो गया किस में, ये आपका कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। ओके, किस में कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है 3.07 किलोमीटर पर आवर अब नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा नीचे, क्योंकि 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड में। तो कितना हो गया 3.07 किलोमीटर पर आवर। यदि आपको आवर में निकालना रहता है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि तो आप क्या करते 3600 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ओके।